Hello everybody. I am Brijesh Parikh, father of two lovely kids, husband to a lovely woman. I am an entrepreneur now turned into a well coach, and I am on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. और मेरे इसी मिशन के लिए मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम विथ प्लैनेट वेल्थ करके यूट्यूब चैनल शुरू किया है, और उसी चैनल की जो इनिशिएटिव है उसमें आज मैं ये छोटा सा वीडियो आपसे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज के वीडियो के दौरान हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द पॉपुलर वेज ऑफ मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस एंड व्हाट आर द राइट वेज ऑफ मैनेजिंग योर पर्सनल फाइनेंस इन द ईयर 2020। सो रेडी टू लर्न? चलिए देखते हैं आप कि कैसे अच्छे से आप अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। सो नॉर्मली पॉपुलर वे कैसे होता है तो कि फोकस ऑन फ्यू एसेट क्लासेस, आइदर फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाल दिए या तो रियल एस्टेट में पैसे डाल दिए, डर लग रहा है इसलिए शायद थोड़ा सा पैसा इक्विटी में भी डाल दिया। सो दीज आर दी फोकस ऑन फ्यू एसेट क्लास, जो समझ में आता है या तो जो आगे से फैमिली में जो समझ में आ रहा है उसी में हम पैसे डाल रहे हैं, राइट। डाइवर्सिफिकेशन इज़ नॉट फुल्ली taken care of. So what is the right way? Right way is that need based customized asset allocation. So फायदा क्या होता है नीड बेस्ड कस्टमाइज एसेट एलोकेशन का? यू विल गेट ऑप्टिमम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। यहाँ पे रिस्क एडजस्टेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मेरी जो पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज है, आई एम ए क्वालिफाइड वेल्थ मैनेजर एंड सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो मेरी जो पर्सनल फाइनेंस की नॉलेज है वो ये बताती है कि इन्वेस्टर कभी भी रिटर्न मैनेज नहीं कर सकता है। इनफैक्ट कोई भी रिटर्न को मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि रिटर्न्स मार्केट देता है और मार्केट बहुत सारे फैक्टर पे परफॉर्म करता है। सो व्हाट नीड्स टू बी मैनेज इन द पर्सनल फाइनेंस पोर्टफोलियो इज योर रिस्क। सो यू नीड टू मैनेज योर रिस्क। तो मतलब आपको क्या करना चाहिए तो कि आपको आपकी ऑप्टिमम रिस्क के हिसाब से आपको रिटर्न मिलने चाहिए, राइट। दूसरी पॉपुलर वे क्या है? इरेगुलर इन्वेस्टमेंट, रेगुलर नहीं करते हो। सो राइट वे टू डू इज डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, और बेस्ट वे टू डू इज थ्रू SIP अगर म्यूचुअल फंड आपकी प्रोडक्ट है। अगर म्यूचुअल फंड नहीं है, पोस्ट में या बैंक में भी डालना है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट भी यूज़ कर सकते हो, राइट। बेनिफिट क्या है उसका? सो इट विल हेल्प यू टू मनी वर्क हार्ड फॉर यू, क्योंकि आप एक्टिव लाइफ में हार्ड वर्क करके पैसे कमा रहे हो। बट अगर आप इरेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पैसे हार्डवर्क नहीं करेंगे, वो आइडल पड़े रहेंगे जब तक आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे। बट आप रेगुलरली इन्वेस्ट करोगे क्योंकि आपकी आय रेगुलर बेस पे आ रही है, रिकरिंग बेस पे आ रही है। सो उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपके पैसे भी आपके लिए हार्ड वर्क करें, राइट। तीसरा पॉपुलर वे है एडहॉक इन्वेस्टमेंट, और राइट वे क्या है तो आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। मतलब बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसे इकट्ठा करने उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट चल रहा है, उसकी शादी के लिए अलग से चल रहा है, अपने रिटायरमेंट के लिए अलग से चल रहा है। सो इस तरीके से राइट वे टू डू इट इज़ टू गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। एंड उसी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में आपको इन्फ्लेशन और आपकी जो रिटर्न है उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कैप्चर करनी चाहिए, नहीं तो ये गोल बेस्ड प्लानिंग फेल हो जाती है। और उसको ऑन द वे उसको मॉनिटरिंग भी करना चाहिए। सो फ़ायदा क्या है? यू हैव एडिक्वेट फंड अवेलेबल व्हेन यू नीड इट। जब आपको चाहिए तब पैसे होने चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिंग। आप अपनी प्रेजेंट कुछ जो मनी है उसको आप फ्यूचर कुछ करना है उसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर फ्यूचर में आपको जो करना है उसके लिए पैसे पूरे नहीं मिलेंगे आपको, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन इन्वेस्टिंग, राइट। सो यू हैव टू डू अ गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली। पॉपुलर वे क्या है? इन्वेस्टमेंट डन ओनली फॉर अ टैक्स पर्पस। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट को देखा है कि फरवरी मई में वो पॉलिसीज ली हुई होती है या ETC में डाले होते हैं। सो आइडियल वे टू डू इज अ टैक्स एफिशिएंट रिटर्न। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान देना है, आपको रिटर्न भी चाहिए और आपको टैक्स भी बचाना है। तो आप जब इन्वेस्ट करो तब आप टैक्स को पहले देखो। टैक्स के 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एक EE बोला जाता है जिसको एग्जेम्प्ट, मतलब आप जब रोकते हो तब भी एग्जेम्प्टेड है। ETC के तहत आपकी जो इंटरेस्ट या तो गेन होती है वो भी एग्जेम्प्टेड है, और जब आप विड्रॉ करोगे और आपको जो फ़ायदा होगा वो भी एग्जेम्प्टेड है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर इन्वेस्टिंग एज मच एज इनटू EE, राइट। फ़ायदा क्या है तो ऑप्टिमम टैक्स सेविंग्स विथ ऑप्टिमम रिटर्न, मतलब आपको दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व दैट, राइट।
क्योंकि एज इट इज़ आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तब आपकी जो इनकम है वो उसके ऊपर तो टैक्स लग ही चुका है। सो वाई टू पे टैक्स डबल टाइम। सो ये नॉर्मल पॉपुलर वे में ये नुकसान आपको जाता है, तो यू नीड टू डू इट इन अ राइट वे, राइट। पॉपुलर वे क्या होता है, नो बजट इन प्लेस फॉर एक्सपेंसेस, कैश फ्लो मैनेज ही नहीं होता है रेगुलरली बहुत सारे केसेस में। So right way to do is create a budget and track your expenses. So you need to manage your present need versus future needs, और फिर जो बचता है उसको आपको प्रेजेंट वांट के लिए स्पेंड करना चाहिए। अगर इसके बारे में आपको देखना है तो मेरी एक अलग से वीडियो है, आप कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को ट्विक करके आप सरप्लस बढ़ा सकते हो, वो देखिए आप, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। सो फ़ायदा क्या है ये बजट का करने का, यू आर एट पीस विथ मनी, राइट। आपको ये लगेगा कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ में ड्राइविंग सीट में बैठे हो, यू विल नेवर फील इनसिक्योर, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलर वे क्या है, नेवर सेव फॉर रेनी डे, और या तो रेनी डे के लिए रखा है तो सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ है। सो आइडियल वे टू डू इज सेव इफेक्टिवली फॉर रेनी डे। कुछ भी हो सकता है लाइफ में, अनप्लान कुछ भी एक्सपेंडिचर आ सकता है, और तब आपकी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट में से अगर आप इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करोगे तो आपको उस गोल के टाइम पे पैसे कम पड़ेंगे। सो बेस्ट वे टू डू इज टू आपको सेव इफेक्टिवली फॉर रेनी डे, राइट। सो वो आपको बेनिफिट क्या देगा, इजी टू नेविगेट रेनी डेज ऑफ लाइफ, राइट। पॉपुलर वे क्या है, नॉन डिसिप्लिन सेविंग्स प्रोग्राम। इनफैक्ट कोई सेविंग्स प्रोग्राम ही नहीं होता है, जब पैसे बच गए तब डाल दिए, जब नहीं बचे तब नहीं डाल दिए, राइट। सो डिज़ाइन एंड डिसिप्लिन सेविंग प्रोग्राम, आप अपनी प्रेजेंट प्रायोरिटीज़ और फ्यूचर प्रायोरिटीज़ को तय करो और अपनी कैश फ्लो को उसी प्रायोरिटी के हिसाब से आप यूज़ करना चाहिए, राइट। हमारे गुजराती में एक कहावत है, अगर लक्ष्मी को आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो लक्ष्मी अपने आप अपने डायरेक्शन ले लेंगी, जैसे पानी के लिए होता है, आप सबने सुना होगा। सो बेटर वे टू इज़, अगर आपकी डिसिप्लिन सेविंग प्रोग्राम है तो आप अपनी जो लक्ष्मी आ रही है, आपकी जो मनी आ रही है, उसको आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब के उस जहाँ पे डालना है वहाँ पे डालो। सो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हेल्प यू गार्नर रिक्वायर्ड फंड कॉर्पस। फ्यूचर में जब आपको जो कॉर्पस चाहिए जो फ्यूचर गोल के लिए, तब वो आपको गोल के टाइम पे आपको उतने पैसे मिलेंगे, राइट। पॉपुलर वे क्या है, इन्वेस्टिंग इन अ लाइफ इंश्योरेंस। राइट वे, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, राइट। देयर आर टू पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल अवेलेबल इन द इंश्योरेंस। एक आपका ट्रेडिशनल प्लान होता है जहाँ पे बीच बीच में या मैच्योरिटी पे एक साथ पैसे आते हैं, तो वहाँ पे टिपिकल रिटर्न आप ध्यान से देखोगे तो पर 1000 रुपी 40 to 60 रुपीज़ बोनस कंपनी अनाउंस करती है सालाना। सो विच मीन्स 4 to 6%, राइट। सो उसमें आपकी रियल रिटर्न नेगेटिव जाती है। अगर आपको रियल रिटर्न समझना है तो आप, मेरी अलग से वीडियो है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को कैसे रियल रिटर्न के हिसाब से सिलेक्ट करें। बट रियल रिटर्न इन नटशेल क्या है, तो कि आपकी रिटर्न माइनस टैक्स माइनस आपकी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और उसके बाद जो बचता है उसको रियल रिटर्न बोला जाता है। तो इंश्योरेंस में आपकी रियल रिटर्न, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में आपकी रियल रिटर्न नेगेटिव आती है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी परचेजिंग जो पैसे की परचेजिंग कैपेसिटी है उसको ईयर ओवर ईयर लूज करते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इसका पता आपको आज नहीं चलेगा। जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हो उसी पैसे से आप फ्यूचर में जब जो इस गोल के लिए आपने किया है उस गोल को परचेज करने जाओगे तो आपके पैसे कम पड़ेंगे, राइट। सो बेस्ट वे टू डू इज़ हेल्प, आपको फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस द बेस्ट इंश्योरेंस, राइट। और पॉपुलर वे और क्या है, तो कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट लेटर स्टेज। अभी जॉब लगा है, देखते हैं आगे करेंगे, बट राइट वे टू डू इज स्टार्ट अर्ली एंड स्टार्ट नाउ। जॉब लगती है तब तुरंत ही शुरू कर दीजिए, और अगर नहीं शुरू किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप आज के दिन ही शुरू कर दीजिए, राइट। बेनिफिट क्या होगा इसका, तो कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम करेगा, राइट। और यू विल बी एबल टू गार्नर गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एंड वेल्थ, राइट। सो दोस्तों, दीज आर दी पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और आपको उसको कैसे करेक्ट करके राइट वे में करना चाहिए, और अगर राइट वे में करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में मैंने आज आपसे शेयर किया। तो अगर इस तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आई एम श्योर कि आप अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है आपकी पर्सनल फाइनेंस में वेल्थ क्रिएट करने की, वो वेल्थ आप क्रिएट कर पाओगे। यू विल लिव अ फाइनेंशियली वेरी फ्री लाइफ एंड यू विल बी एबल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप YouTube में इस चैनल को लाइक करें, और वो जो बेल बटन है उसको क्लिक करें ताकि नई वीडियो जब मैं अपलोड करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में आगे जानना है तो हमारा फेसबुक ग्रुप है फाइनेंशियल वेलबींग करके, उसको सर्च करके उसको मेंबर होने की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मैं अप्रूव कर दूंगा।
हमारा पेज है फेसबुक पे प्लैनेट वेल्थ, उसको लाइक कर दीजिए, राइट। और भी जानना है तो देयर इज़ मेरी वेबसाइट है planetwealth.in, वहाँ पे मेरा ब्लॉग भी है और कुछ वीडियोस भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। सो दीज आर दी मीन्स अवेलेबल। जो मेरी मिशन है कि 1 लाख फैमिली को फाइनेंशियली वेरी फ्री लाइफ और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करवाना है, तो दीज आर दी एजुकेशनल टूल्स आपके लिए अवेलेबल है। उसको आप कंज्यूम करिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाइए, राइट। गॉड ब्लेस, चीयर्स, मे गॉड हेल्प यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम इन योर लाइफ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।